गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो वैसे टाइम तो को नहीं उठने का, टाइम तो 12 बज रहे हैं। ये कोई टाइम को नहीं होता उठने का। दोपहर ही हो रही है, सुबह तो नहीं है, मॉर्निंग तो नहीं है। और ये इस वजह से क्योंकि रात को हम वहाँ से लेट आए। पहले तो मैं पहले ही थकी हुई थी, बस में गई आई है ना, थक जाते हैं फिर ऐसे। और बाहर सर्दी भी बहुत थी। तो क्या बोलते हैं, 2:30 मुझे बज गए थे इसको एडिट करते करते व्लॉग को। 3 बजे मैंने इसको अपलोड किया और फिर जाके मैं सोई हूँ। तो इसलिए मेरे को 12 बज के उठते उठते। तो बस कुछ नहीं, उठ के बस मैंने गर्म पानी पिया है और गोलू को नहला दिया मैंने। पिछले वीडियो में कमेंट में मुझसे पूछा है किसी ने, तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, कि आप गोलू को कब से रखते हो और गोलू को दिखाना है ना। तो मैं अपना गोलू आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कब से मैं अपने गोलू को अपने पास रखती हूँ। नहला तो मैंने इनको दिया है। अरे गोलू ये हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो मिलो, से हाय। गोलू हाय कर रहा है, हाय, से हाय। ओ, सर्दी बहुत है, क्या बोलो। तो देखो ये है मेरा गोलू। और मैं गोलू को रखती हूँ कितने टाइम से। कौन सी क्लास में थी मैं? 6th क्लास में थी जब मैंने गोलू को लिया। 6 नहीं, 7th में भी। 7th में नहीं, शायद 8th में भी। हाँ छोटी थी, 8th। हाँ 8th क्लास में मैंने गोलू को लिया था। मतलब 8th 9th का ही टाइम था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तब मैंने गोलू को लिया था। और ना इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊँ गोलू को मैंने कब लिया था और क्यों लिया था। तो क्या हुआ था कि मैंने किसी को देखा था कि कोई ना कान्हा जी को ऐसे रख रहा था और उनको ऐसे ही मतलब अपने बिल्कुल परिवार की तरह रखता था, ऐसे भगवान की तरह नहीं। तो हमारे परिवार में से था कोई जो रख रहा था। मैंने उनको देखा, मैंने जिद पकड़ ली है ना मेरी मम्मी से, मेरे को भी गोलू चाहिए, गोलू चाहिए। मेरे को नहीं पता, मेरे को गोलू ला के दो। कई दिन तक मम्मी ने टाला भी, बेटा तेरे से सेवा नहीं होने की, ये वो, अभी तू नहीं दिलवाऊंगी, अभी तू छोटी है। फिर मैं रोटी नहीं खाऊंगी जब तक मेरे को गोलू नहीं ला के दोगे। फिर हार फिर के मेरी मम्मी ने मेरे को गोलू लेके दिया। तो इनका पता क्या होता है, हम मतलब मैंने तो इनको भाई मान के लिया था। कोई ना कोई रिश्ता मान के, ऐसा बोलते हैं कि रिश्ता मान के इनको लेना चाहिए। तो मैंने भाई मान के लिया था, भगवान मान के नहीं लिया। तो मैं तब से रखती हूँ अपने साथ। और मेरे साथ उठना, मेरे साथ खाना, मेरे साथ पीना, मेरे साथ सोना। मैं 12 बजे सोती हूँ, इनको 12 बजे ही सुलाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं जल्दी सुला देती हूँ। तो सही में मेरा बहुत अटैचमेंट है इनके साथ। पता है, भक्ति भाव की बात हो जाती है या मतलब अपनी श्रद्धा की बात हो जाती है। शुरू शुरू में जब मैंने लिया था, मैंने तो खेल की तरह लिया था, तब मुझे क्या पता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इनसे जुड़ती गई ना, तो भाई ट्रस्ट करो, मेरा लगाव हो गया इनसे। मेरा दिल नहीं लगता इनके बिना। और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, बहुत लोग बताते नहीं है पर मैं बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हुई, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि ये सच में मेरे साथ है। मतलब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सच में मेरे साथ है। मुझे कई बार जैसे सोते हुए सपने में दिख जाना, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी हुई। तो ये हमारी फैमिली का पार्ट है। हम 3 लोग रहते हैं, एक गोलू, एक पंकज और एक मैं। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ ये है, जहाँ ये है वहाँ मैं हूँ। तो जब भी हम कहीं जाते भी हैं तो भी हम अपने साथ लेके जाते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मतलब कोई ऐसी चीज़ बाहर की ना खिलाएं जिसमें मतलब प्याज लहसुन वगैरह हो। तो घर का मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे गोलू को भोग लगाना या देना। तो बस यही है मेरी गोलू की कहानी। और अगर गोलू के बारे में और भी कुछ जानना तो भाई कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगी। तो मैं भगवान की तरह रखती हूँ। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मैं परिवार में जो सदस्य होता है उसकी तरह रखती हूँ। तो बस मेरे गोलू का इंट्रोडक्शन आज सुबह का यही है। गुड मॉर्निंग कर दे गोलू सबको, गुड मॉर्निंग भाई सबको मेरे गोलू की तरफ से। अब हम दोनों के दोनों अपने लिए शेक बनाते हैं, शेक पीते हैं भाई। 12 बज के, भूख लगी है हमें, जल्दी जल्दी शेक बनाते हैं। मैं आपको ये भी दिखाती हूँ मैं शेक में क्या क्या डालती हूँ, कैसे बनाती हूँ, कौन सा शेक पीती हूँ। चलो, तो अवाकाडो, इसमें ब्लूबेरीज और इसमें मैं एक बनाना डाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। और ये शेक पीती हूँ मैं डेली। और कसम से भाई मेरे को बहुत वैसा लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होता है। मैं फटाफट बना लेती है। अब देख सकते हैं इसमें इतना सा दूध, मैं थोड़ा ही पीती हूँ। वो बेरीज का कलर देखो कितना अच्छा है ना, इस कलर से ही प्यार है मेरे को। एक नंबर का बने है। मेरे तो पहला गोलू तो पिलाया मैंने, गोलू ने बढ़िया लग गया होगा। बाकी बिना मीठे के भाई एक दिन अजीब सा लगेगा, पर जब 1-2 दिन लगातार पियोगे ना, मीठे की कमी महसूस नहीं होती, फिर ये ऐसे ही टेस्टी लगने लग जाता है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि बिना मीठे के ही पीना। जो लोग शेक पीते हो, चीनी वगैरह मत डाला करो भाई, वो नुकसान देती है, शुगर है, मीठा खराब ही करता है। तो अब शेक पी के ना मेरे पेट में इतनी शांति तो हो गई है कि मतलब मैं थोड़ी देर अपनी भूख पे कंट्रोल कर सकती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि पहले खाना बना लूँ, बट
अगर मैं पहले खाना बनाने बैठ गई ना फिर मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलने का थोड़ा सा भी, तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, एक एक बार सारे मॉड्यूल कर लेती हूँ और सारे मॉड्यूल करने के बाद उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। और फिर कल जैसे कि मैंने आपको कहा था आज चलेंगे अपन जिराड स्ट्रीट, तो जाएंगे आज जिराड स्ट्रीट पे, देखेंगे वहाँ पे। वो कहते हैं इंडियन स्ट्रीट है पूरी की पूरी। मैं पहले गई भी हूँ काफ़ी त्योहारों पे और 2 जगह तो गई हूँ, बाकी जगह मैं भी नहीं गई। तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये भी कहा था मैंने आपको प्राइजेस भी बताऊँगी इंडियन चीज़ों के क्या क्या मिलते हैं वहाँ पर। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको पता भी होना चाहिए, और या जो फिर आसपास रहते हैं जिनको नहीं पता तो वहाँ जाके ले भी सकते हैं जो नहीं आए हैं। तो मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ, फिर खाना बना के फिर जाऊँगी। आज भी मुझे बस में जाना पड़ेगा क्योंकि पंकज तो वहीं है और उसके काम के पास ही है बिल्कुल जिराड स्ट्रीट। तो फिर वो कह रहा है भी तू ही आ जाओ, तो आज भी मैं ही जाऊँगी बस में। हो गई पढ़ाई। 4 मॉड्यूल तो नहीं कर पाई पर 3 मॉड्यूल मैंने कर लिए। तो 3 बज गए मुझे पढ़ते पढ़ते। अब मैं जाती हूँ फटाफट और कुछ खाने का बनाती हूँ। कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? ये देखो हमने घर पे अचार डाला है मार्केट वाला मेरे पसंद नहीं, मिर्ची का स्पेशल बाय हरप्रीत। ये हम खाएंगे अब चाय के साथ और मजे लेंगे। नींबू भी लेना, नींबू कैसे भूल सकते हैं, 1 नंबर का डला है बिल्कुल। मिर्च बहुत कम डाली बस मैं फटाफट खा लूँ। खाना खा के, खाना मेरे लिए हरप्रीत ने बना दिया था तो इसलिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, पका पकाया मुझे मिल गया। जैसे मम्मी बना के रखती थी ऐसे यहाँ पे हरप्रीत कई बार बना के रखती है। बड़ी अच्छी मतलब पड़ोसी मिले हुए हैं हमें, साथ में रहने वाले बहुत अच्छे मिले हुए हैं, नज़र ना लगे टचवुड। तो बस अब मैं जाने की तैयारी करती हूँ फटाफट। अब हमने प्लान बनाया कि हरप्रीत भी मेरे साथ जाएगी जिराड स्ट्रीट, तो हम दोनों जाएंगे यहाँ से और आज सबवे से जाएंगे। सबवे बस से ठीक है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे रहता है सबवे का भी सब। और कपड़े देखती हूँ मैं कौन से पहन के जाऊँ क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, -14 है, तो उसके हिसाब से कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे मोटे बिल्कुल। ये मैं हो गई हूँ तैयार, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ना जैकेट के अंदर ना मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे आज बाल बांध के जाने पड़ेंगे, तो मैं इनकी चोटी कर जाऊँगी, इसलिए मैं गले के हाथ पे खड़ी हूँ फिलहाल तक। तो बाकी मैंने देखो मोटे कपड़े पहन लिए बिल्कुल, ऊन का टॉप, नीचे जीन्स। ये बस फटाफट मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊँ और जाऊँ, फिर मिलो अपना सब, क्योंकि यहाँ तक बस लेनी पड़ेगी। बस में तो फिर हमने उड़े सबवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, उड़े तो सबवे लेनी है, फिर उड़ उतरेंगे जिराड स्ट्रीट सीधा। तो जल्दी करती हूँ, टाइम कम है। ये हो गए हम पैक और निकल गए हम यहाँ से वहाँ तक, बस स्टॉप तक जाएंगे पैदल पैदल। ओ तो यार तो स्नो पड़ रही है हरप्रीत, देख दिखाएं आपको। आज भी यही हाल है बर्फ का, आज उतनी नहीं पड़ रही लेकिन फिर भी बहुत है, ठंड हो रही है बहुत, देखना तक हो जा। तो हम यहाँ बस स्टॉप पे खड़े हो गए, बस का वेट कर रहे हैं और ये बस आई नहीं है। ये कौन सी आई है, ये देखो ऐसे बस का नंबर लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा 129, हमें चढ़ना है 57 नंबर बस में। ठंड बहुत है, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा हाथ में, इसलिए अब एंट्री लेके ही उठाऊंगी फ़ोन अब मैं। देख सकते हैं इस बस में इतनी भीड़ है कि हम खड़े ही हैं दोनों बस टैप करके कर जाएंगे सिक्कर है। यहाँ पे नहीं ये मशीन पे, इस मशीन पे अपना कार्ड टैप करना होता है जिसमें से बैलेंस कटता है, और या फिर वहाँ पे सिक्के डालने होते हैं, वो फिर ड्राइवर आपको टिकट नहीं देता है। और अब हम जाते हैं कि बैठने की सीट नहीं है, वीडियो रखी है, स्टेशन पहुँच के मिलते हैं। अब हम दोनों ये भूल गए कि हमें कौन से स्टेशन पे उतरना है, हमें वहाँ से जो पार्क के ग्रीनवुड सब स्टेशन ही होगा, पार्क तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। कोक्सवेल देख, पिछला कोक्सवेल है क्या? ये आगे हम सबवे स्टेशन आपको दिखाते हैं स्टेशन अंदर से कैसा है और यहाँ से कौन सी सबवे हम लेते हैं। किधर, इधर जाना। एक देखो नीचे जा रही है सबवे, यहाँ पे 2 सबवे आती है, एक ऊपर एक नीचे, और ये देखनी है हमें 2 नंबर सबवे लेनी है। वो किस साइड है, ऊपर है ना, ऊपर नहीं, अभी नीचे ही आ। ये देखो यहाँ पे साइन लगाया हुआ 2 नंबर किपलिंग लिखा हुआ है, देख सकते हो आप वहाँ पे।
ओए 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 चोट लगी बची आराम से चल हरप्रीत गिर गई होती आराम से चल। ये देखो जैसे ये एक आई हुई है इसमें भी जा सकते थे और कोई नहीं जल्दी जल्दी आती रहती है। अगली में बैठ गई जोर की लगी क्या देखा चोट तो नहीं लगी तो ऐसे बस यहाँ से बैठ जाएंगे सीधा वहाँ स्टेशन उतरेंगे। पहुँच गए हम इस वाले स्टेशन पे। वहाँ पीछे बुरी बन गई इसको हाथ में चोट लगी है हरप्रीत को। शोर भी बहुत हो रहा है यहाँ पंकज के पास जाके मिलते हैं हम फटाफट बाहर ही खड़ा है वो। तो हम पहुँच गए हैं जिराज स्ट्रीट और यहाँ पे इसको वैसे तो आप ये बोल सकते हो कि ब्रैम्पटन के अलावा भी एक मिनी इंडिया वाली जो फीलिंग है वो यहाँ आती है क्योंकि यहाँ पे इंडियन कपड़े इंडियन खाना सब कुछ मिलता है। और एक यहाँ पे हमने सुना है कि जो रेस्टोरेंट है मोती महल के नाम से बड़ा फेमस है और उसमें छोले भटूरे बड़े मस्त मिलते हैं। पर छोले भटूरे हम खाएंगे नहीं क्योंकि भाई आपको पता होगा ना चैलेंज लेके चल रही हूँ पतली होने का। बट उसमें विजिट करके आते हैं उसमें देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे गोलू के लिए जो सामान लेना मैं आपको वो शॉप भी दिखाऊंगी वो भी इंडियन शॉप है। तो चलो आगे से नहीं बनाओ हम जाऊंगी इस शॉप में। पिछली बार हमारी गड्डी यहाँ से टो गई थी यहाँ पर खड़ी थी बस यहीं पे खड़े करके अंदर आए थे। चल हाँ ये जन्माष्टमी पे मैं यहाँ देख के गई हूँ। ओके ये देखो यहाँ पे ना गोलू की सारी चीज़ें हैं। झूला देखिए येलो कलर का वैसे तो प्यारा लग रहा है पर मुझे दूसरे टाइप का चाहिए। ये बहुत सारे रखे हैं पूरा सामान है मंदिर का सारी मूर्तियाँ। एक अभी इसी लेके जाऊंगा गाड़ी में रखना है तो दूसरी रखांगे देखांगे बजरंग लेके रख लेंगे। चल के मंदिर लेने हुए भी पूरा ऐसा है लकड़ी के मंदिर में हिंद पे बढ़िया वाले सारे है। तो ड्रेसेस प्यारी प्यारी पर सर्दियों की चाहिए ना मुझे वो नहीं मिल रही। सारी ड्रेस है गोलू की। हाँ ये सब गोलू का है देखिए यहाँ पे सही कलेक्शन है तो नहीं। हाँ बहुत सारी कलेक्शन है। एक और ड्रेस वो दिखा रहे हैं वो देखते हैं इसका। ये वाले मेरे कान्हा जी देखते हैं छोटे है ना। हाँ तो छोटे साइज में दिखा दो ऐसे साइज का बड़ा ही आता होगा ना। मेरे गोलू छोटे से हैं इसमें ही आते हैं ऐसे ही स्टाइल ऐसे ही पैटर्न है। हाँ पैटर्न ऐसे चल जाएगा बट साइज तो इतना सा चाहिए होगा। तो इसमें ही हमें तो यही सेट पसंद आया ड्रेस का। इसमें इसकी कुर्ती भी है मफरल भी है और साथ का मैचिंग उसके सिर की पगड़ी ले लेते हैं मैचिंग मिल जाएगी। या फिर ये ड्रेस पसंद आई थी इनमें से तो मेरे को देखो ऑरेंज कलर की बट इसका कुछ भी नहीं है साथ में। और ये नीचे थोड़ी मुझे ऐसी भी लग रही है। करवा कैसी है ये बढ़िया है फिर भी थोड़ी इससे क्वालिटी में। देख इसका कपड़े में फर्क नीचे कपड़ा लगा हुआ देख देगा भी नहीं। झूला के बने यार झूला नहीं है इनके पास सिंपल मेरे को इंडिया से मंगवाना पड़ेगा। इंडिया से मंगवा ले ये ले लेते हैं ना। दिखाया तो जो कर ये झूला होगा देखिए अंजलि ये झूला है देख पूछो कितने का प्राइस है। बढ़िया है झूला तो बढ़िया रखा भी जाएगा। बेड वगैरह ले ले कुछ। गद्दा है नहीं ना इनके पास वो मेरे को तो गद्दे वाला चाहिए। बेड तो है उसके पास वैसे तो मेरे को गद्दा चाहिए गद्दे वाला है इनके पास इतना है नहीं ना वो। ठीक है चलो ये ड्रेस ले ली इसके गले के और देख ले झूले का प्राइस पूछ लेते हैं। बुला ले उसने बट ये मेरे को मजबूत नहीं लग रहा पंकज या मजबूत है इन्होंने जचा दिया। अरे मेरे हिसाब से तो भैया बनवा लेंगे बढ़िया बनाए देगा भैया तो फोटो दिखानी है बस। और लकड़ी का बनाना है अच्छा बना देंगे इनसे। चल ड्रेस ले लेते फिर आज। ठीक है पगड़ी ले ले इसके साथ की ले ले पकड़ी। हाँ अब हमें झूला तो मिला नहीं पर ये ड्रेस मिल गई। ये ड्रेस हमने गोलू की ले ली। अब देखते हैं मोती महल वो रहा उस मोती महल में चलते हैं। देखते गाड़ी संभाल लेते हैं पहले। पिछली बार हमारी गड्डी उड़ गई थी यहाँ से वो सबसे जरूरी है। अब तो ध्यान कर पंकज देखिए स्टोर का अगर सेल लग रही है जो कपड़ा लगे कर दी। देखिए ये देखिए किस तरह की है। इस चादर मम्मी स्टोर में रखे कर दी जमा जोड़न सी काम की नहीं हुई कर दी बाकी इसी चादर। अरे इसका इस देखिए $15 की इतनी हुंडी लुट्टे हैं लुट्टा है। और इंडियन स्टोर बेचेगा फिर पीछे बोतले में प्राइस पूछ रहा काम के जमा भी। सही बात है।
ये बताऊंगी इसमें, मेरा नाम तो बढ़िया नहीं, मोती महल। कहते हैं यहाँ पे सबसे फेमस देखो वो भी है पान खाओगी। महारानी वो देख ले, इनको सारी मिठाई है। और हैरानी तो मेरा बेटा कोई हुई बूंदी भी दे रही है। क्या खाओगी अंजलि, जल्दी बता। मिठा नहीं खाएंगे, कुछ वैसे खा लेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज़ और मेन्यू देख लेते हैं इनका। मेन्यू और लिख रखा है सामने, उस पर देख लेना है, प्राइस भी लिख रखी है। मिर्च को नहीं, मिर्चा है, मिर्चा पूरा डड़। अब खाना क्या है, जल्दी बताओ। अंजलि, अंजलि लिक्का कुल्फी। हाँ जो हजरा जी करा वही। बीवी का अंगूठा कट गया, आपको खाने की पड़ी है। अंगूठा कैसे कट गया? ये लगी थप्पड़ मारो उसको। है तुम मारे कुड़ी ने। देखा दोनों मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं ये। अंजलि यार जल्दी खा, मुंह में पानी आ जाए मेरा। ये मेरा समोसा आ गया, देखो लग तो इंडिया जैसा ही रहा है। ये इनका समोसा चाट आ गया दोनों का। खा के बताओ कैसे है पहले दोनों, फिर मैं खाऊंगी। सही बात है, बुकड़ देख तो कैसा है, स्वाद है। एक नंबर, टेस्टी टेस्टी। कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा था ना समोसा, क्यों? बुंडा है क्या है? और की मैं खाओगी? भेलपुरी। पानी में पींदी मत्ती मारना। आ गए हम लोग घर वापस, और बाहर बेहद से ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए बाहर मैं कैमरा निकाल तो रही थी पर मेरे हाथ बिल्कुल सुन हो गए थे, तो मैंने निकाला नहीं। इसलिए आ गए हम घर वापस। गोलू की ड्रेस भी ले आए, तब आपको पता नहीं अच्छे से दिखी कि नहीं। तो ये ऐसी ड्रेस है, ये मफरल है, ये इसकी कुर्ती है, और ये गोलू को भी मैंने दिखा दिया आके, ये हम तेरे लिए ड्रेस ले आए। बट ये ड्रेस फिर मेरा गोलू पंकज के बर्थडे पे पहनेगा, क्योंकि पंकज का बर्थडे आने वाला अगले महीने, तब हम सारे नए कपड़े पहनेंगे। इसलिए अब गोलू की भी नई ड्रेस आ गई, तो गोलू भी नई ड्रेस पहन लेगा। और झूला मैं या तो यहाँ से किसी से बनवाऊंगी या फिर इंडिया से मंगवाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं मिल रहा। अगर कोई बनाने वाला मिल गया तो बनवा लूँगी किसी से। तो बस अब खाना खा के वो सब सोएंगे, क्योंकि आज भी लेट हो गया, वरना फिर कल भी लेट आँख खुलेगी। तो जेराड स्ट्रीट में आपको दिखा लाई, बाकी वो मोती महल किसी काम का नहीं था। मुझे तो उसका समोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसके समोसे में एक पत्थर भी निकला छोटा सा। वो तो चलो हमने शिकायत नहीं करी, क्यों किसी के पेट पे लात मारनी कि अब तक गलती से पत्थर आया हो या कुछ भी, तो इस करके शिकायत नहीं करी। पर उसमें पत्थर था, मैं बता देती हूँ। तो मत जाना भाई जो आसपास रहते हैं ना, मतलब इतना भी ठीक नहीं है, ठीक ही ठीक से है, मतलब वर्द नहीं है जाना है। और बाकी वो स्ट्रीट पूरी इंडियन स्ट्रीट है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो फिर आप अगले व्लॉग में मिलते हैं, हम जल्दी से कल मिलते हैं। मतलब आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। और जो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सपोर्ट करो जितना हो सके, सजेशन दो कैसी वीडियोस आप लोगों को चाहिए, तो फिर मैं वैसी वीडियोस बनाऊंगी। जितना मुझसे हो पाएगा मैं इतना इम्प्रूव कर लूँगी। और लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, ध्यान रखना।